भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जयदेव धांडे और इस नई सुबह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस नई सुबह पे आज हम चर्चा करेंगे ये 42 दिन का त्याग, जो हमारे लिए जीवन का एक महाकुंभ है। तो एक आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने लाखों सेवकों के जीवन को एक नई दिशा दी है। और यह है बाबा जुमदेव जी द्वारा बताया गया 42 दिनों का त्याग का कार्य। और ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का एक महाकुंभ है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमारे मानव धर्म के संस्थापक, जिन्होंने अपने सेवकों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तत्व शब्द नियमों का आईना दिया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और एक बहुत ही परिवर्तनकारी अगर कोई विधि है तो है 42 दिन का त्याग का कार्य। आपने कुंभ मेले के बारे में सुना ही होगा, जहां करोड़ों लोग पवित्र स्नान करके अपने पापों को धोते हैं। बाबा जुमदेव जी ने इसी शुद्धिकरण की अवधारणा को व्यक्तिगत जीवन में उतारने का एक अनोखा तरीका बताया है। और वो है 12 साल के शुद्धिकरण का महाकुंभ, जिसे हम 42 दिन का त्याग का कार्य कहते हैं। तो आखिर ये 42 दिन के कार्य है क्या? ये एक ऐसा समय है जब मानव धर्म के सेवक अपने परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्वेच्छा से अपने जीवन से कुछ बुराइयों को और गलत आदतों का त्याग करना चाहते हैं। यह कोई आश्रम, जंगल और पहाड़ पर जाकर या दुनिया से हटकर किया जाने वाला त्याग नहीं है, बल्कि घर परिवार में ही रहते हुए अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का निरंतर अभ्यास है। बाबा जुमदेव जी का मानना था कि हर 12 साल में हमें अपने जीवन का सिंहावलोकन करना चाहिए और खुद को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करना चाहिए। और इसलिए इस त्याग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शुद्धिकरण का। जिस तरह महाकुंभ में स्नान से लोग अपने पापों को धुलता हुआ मानते हैं, उसी तरह ये 42 दिन हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देते हैं। ये वो समय होता है जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प करते हैं। यह हमें एक नया, स्वच्छ और पवित्र जीवन शुरू करने का मौका देते हैं। त्याग के कार्य हमें आत्मनियंत्रण और संयम सिखाते हैं। परिवार और समाज में रहते हुए भी अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाना कोई आसान नहीं होता। ये त्याग हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अनावश्यक प्रलोभनों से बच सकते हैं और संयमी जीवन जी सकते हैं। जो सेवक इस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में सफल माने जाते हैं। ये उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण होता है। बाबा जुमदेव जी ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि ये 42 दिन हमें बुरे कर्मों का त्याग करते रहना है। उनका स्पष्ट निर्देश था कि यदि आप जानते हुए भी कोई बुराई को नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपको अगले 12 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत लंबी अवधि होती है। और इसलिए ये समय हमें अपनी उन सभी आदतों को तुरंत छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे आध्यात्मिक और नैतिक पतन का कारण बन सकते हैं। चाहे वो झूठ बोलना हो, ईर्ष्या करना हो या किसी भी प्रकार की बुरी लत हो। यह हमें तत्व शब्द और नियम, सत्य, मर्यादा, प्रेम और मानव धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मजबूत करते हैं। इस त्याग कार्य को पूरा करने से व्यक्ति को एक नवजीवन मिलता है। वह सद्गुणों और सच्चाई से भरा जीवन जीना सीख जाता है। बाबा जुमदेव जी का साथ, सहयोग और भगवत कृपा ऐसे व्यक्तियों पर और परिवार पर हमेशा बनी रहती है। उन्हें जीवन भर सुख, संतोष और समृद्धि प्राप्त होती है। उनके परिवार का भविष्य उज्जवल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव धर्म और नैतिकता के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया है। एक ऐसा निवेश है जो जीवन भर लाभांश देता रहेगा। बाबा जुमदेव जी ने त्याग के महत्व को बताते हुए कहा था कि हमें परिपूर्ण और सफल मानव बनाते हैं। त्याग से ही व्यक्ति की भलाई होती है। यह हमें सिखाते हैं कि वास्तविक खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और सद्गुणों में निहित है। यह हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर ले जाते हैं। तो ये थे बाबा जुमदेव जी द्वारा बताए गए
42 दिनों के त्याग के कार्य के महत्व और उसके मुख्य बिंदु के ऊपर अभी हमने डिटेल्स में चर्चा की है। तो ये एक सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें आत्मशुद्धि, नैतिक उत्थान और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हो, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान चाहते हो, तत्व शब्द नियम को अपनाना चाहते हो, तो इस महाकुंभ रूपी त्याग कार्य के महत्व को समझो और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए भी धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक। सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।